अस्सलाम वालेकुम। विजडम विसा में खुश आमदीद। मैं हूं बिशारत हुसैन, आपका होस्ट। और पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि नेचुरलाइजेशन कैसे हासिल की जा सकती है, उसका एक ओवरव्यू दिया था। आज हम देखेंगे कि ब्रिटिश नेशनैलिटी किन तरीक़ों से हासिल की जा सकती है। ये तमाम नेशनैलिटी के रूल्स नहीं हैं, तमाम तरीके नहीं हैं, बहुत सारी। ये इतना वसी सब्जेक्ट है कि ये एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। लेकिन हम जो मेन मशहूर या मेन जो इसके टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो कॉमन क्वेश्चंस है, ये कॉमन उसके तरीके हैं नेशनैलिटी लेने के, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये तीन तरीक़ों से हाउ टू गेट ब्रिटिश नेशनैलिटी नॉर्मली तीन तरीक़ों से ले सकते हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि इसमें बहुत सारे और भी मेथड्स हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जा सकते। ये बेसिक हम आपको डिस्कस करेंगे। पहले है ऑटोमेटिकली, दूसरा है अडॉप्शन और तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन। ऑटोमेटिकली कैसे मिल सकती है ब्रिटिश नेशनैलिटी? कि एनी चाइल्ड बोर्न इन द यूके टू अ पेरेंट हु इज ब्रिटिश सिटीजन और सेटल्ड इन इज ऑटो ब्रिटिश सिटीजन। वो बच्चा जो पैदा होता है और उसके माँ बाप में से कोई एक ब्रिटिश नेशनल है, या वो यूके में सेटल्ड पर्सन है, या उसके पास इंडेफिनेट है। जब वो बच्चा यूके के अंदर पैदा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली बच्चा ब्रिटिश नेशनल है, क्योंकि रूल ये है कि जो नेशनैलिटी माँ बाप की होती है वो बच्चे को भी वही मिलती है अगर माँ बाप ब्रिटिश नेशनल या सेटल्ड हैं उसकी पैदाइश के वक्त। अंडर ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट सेक्शन 1 बाई सब सेक्शन 1 और 1981 जो BNA ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट है उसके तहत वो पैदा होता है ब्रिटिश है। दूसरा है कि एनी चाइल्ड बोर्न आउटसाइड द यूके टू अ पेरेंट हु इज अ ब्रिटिश सिटीजन अदर देन बाय डिसेंट, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट 1981। कि अगर कोई बच्चा यूके के अलावा पैदा होता है लेकिन उसका माँ बाप ब्रिटिश हैं, और बच्चा जो यूके से बाहर पैदा होता है तो उनके माँ बाप को जो नेशनैलिटी मिली है वो बाय डिसेंट नहीं मिलनी चाहिए, यानी माँ बाप की तरफ से ना मिली हो, हिबा ना हुई हो, बल्कि उन्होंने खुद नेचुरलाइजेशन के थ्रू ली हो। तो फिर जो आउटसाइड ऑफ यूके है वो बच्चा भी ऑटोमेटिकली ब्रिटिश होगा। और मैं मिसाल ये लिखी है कि मिसाल ये है कि असलम मूव टू पाकिस्तान, ही एज चाइल्ड अकबर इज़ अ ब्रिटिश सिटीजन। कि असलम जो है ब्रिटिश नेशनल है, वो पाकिस्तान चला जाता है और बच्चा उसका वहाँ पैदा होता है, तो वो बच्चा जो अकबर है वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश सिटीजन है, उसने डायरेक्ट पासपोर्ट अप्लाई करना है। अब जब उसका जो बच्चा है उस बच्चे का आगे बच्चा होता है, यानी अकबर का, बट व्हेन अकबर गॉट हिज सन जैद then he will not be a British citizen as he has to apply registration। यानी अब जो उसके बच्चे का आगे बच्चा पैदा हुआ है, पोता यानी जो जैद है, अब वो ऑटोमेटिकली नहीं, क्योंकि अब जो इसके फादर है जो अकबर है उसको बाय डिसेंट मिली है नेशनैलिटी, जो फादर की तरफ से ट्रांसफर हुई है। इसलिए अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट 1981 के तहत वो बच्चा जो है वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू जाके नेशनैलिटी लेगा, डायरेक्ट नेशनैलिटी नहीं ले सकता। ये है बाय डिसेंट, अगर उसको नेशनैलिटी उसके वालिद को मिली हो तो। रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन कि इफ चाइल्ड इज बोर्न इन द यूके एंड स्टिल अंडर 18 years and one parent granted ILR after child's birth, then he can apply registration section under section 1 subsection 3 of British Nationality Act 1981। यानी इसमें कहते हैं कि अगर बच्चा यूके में पैदा होता है और उसकी उम्र 18 साल से कम है, उसके दौरान उसके माँ बाप को नेशनैलिटी या इंडेफिनेट मिल जाता है, तो उस बेस पे बच्चा जो है वो अप्लाई कर सकता है, उसकी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकता है। या फिर बच्चे को 10 साल यूके में हो गए हैं तो तब भी अप्लाई कर सकता है। वेयर द एप्लीकेंट इज एन अडल्ट और चाइल्ड एंड was born in the UK, lived here in the last in UK first 10 years, can register as British citizen under section 1 subsection 4 of British Nationality Act 1981। कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है यूके के अंदर, या कोई बंदा बाहर से आता है यहाँ पे, उसको यूके में 10 साल हो गए हैं लीगली लॉफुली रहते हुए, तो वो भी यूके के अंदर रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन अगर 18 से ऊपर है तो अप्लाई कर सकता है। इंडेफिनेट अप्लाई करेगा, उसके बाद वो नेचुरलाइजेशन मिलेगी अडल्ट को, और जो चाइल्ड है वो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेगा।
Spouse of British citizen once granted ILR can apply naturalization without waiting 12 months. वो लोग जिनकी शादी ब्रिटिश नेशनल से हुई है और उनको इंडेफिनेट मिल गया, अगर आज उनको मिला है ब्रिटिश सिटीजन के स्पाउस के बेस पे, तो वो आज ही नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं, नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें 12 महीने का वेट नहीं करना पड़ेगा। शर्त यह है कि वो उनकी शादी जो स्पाउस है वो ब्रिटिश सिटीजन होना चाहिए। अंडर शेड्यूल 1 पैराग्राफ 3C ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट 1981। अच्छा, वो लोग जिनकी स्पाउसेस जो हैं, जिनके हस्बैंड या वाइफ ब्रिटिश सिटीजन नहीं है, तो उनको फिर 12 महीने वेट करना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जांपल उसके हस्बैंड के पास भी इंडेफिनेट है और इसको भी इंडेफिनेट मिल गया है, तो अब उसको 12 महीने वेट करना पड़ेगा। 12 महीने वेट करने के बाद जाके फिर वो नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं अंडर पैराग्राफ शेड्यूल 1 पैराग्राफ 1 सब सेक्शन 2 एंड C ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट 1981। इसी तरह from 12 November 2015 all EU nationals must have PR card for 12 months to apply nationality। जो ब्रिटिश नेशनैलिटी अगर अप्लाई करनी है आपने, तो आपके पास एटलीस्ट 12 महीने का PR परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए या सेटल स्टेटस होना चाहिए। अगर आपने जो यूरोपियन नेशनल हैं, यूके में रहते हैं, तो उनको अप्लाई करने के लिए, नेचुरलाइजेशन अप्लाई करने के लिए 12 महीने का एटलीस्ट उनके पास वो परमानेंट रेजिडेंस होनी चाहिए। अंडर ब्रिटिश नेशनैलिटी जर्नल अमेंडमेंट नंबर 3 रेगुलेशन 2015 SI 2015/1806, इसके तहत उन्हें 12 महीने वेट करना पड़ेगा जो यूरोपियन नेशनल है। अच्छा, बाय अडॉप्शन, अगर आप किसी को अडॉप्ट करते हैं बच्चे को, और वो अंडर द लॉ है, वो उसका जो जुरिस्डिक्शन है, तो वो उसको भी फॉरेन नेशनैलिटी मिल जाएगी, ऑटो ब्रिटिश नेशनल वो हो जाएगा। अ चाइल्ड हु इज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश सिटीजन विल बिकम ऑटो ब्रिटिश सिटीजन बाय यूके लॉ। Adoption order was granted by a court in the UK. All process was completed under Hague Convention। जो Hague Convention था, उसके तहत अगर बच्चे को अडॉप्ट किया गया और सारा प्रोसेस यूके में कंप्लीट हुआ है, या उसकी जो एक्सेप्टेड टेरिटरीज हैं उसमें वो कंप्लीट हुआ है, जिसकी यूके जिसकी इजाज़त देता है, तो फिर वो बच्चा ऑटोमेटिकली ब्रिटिश सिटीजन हो जाएगा और उसका आपने पासपोर्ट अप्लाई करना है अंडर सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट। टाइम इन द यूके एंड एब्सेंसेस, यूके में रहने के कितना वक्त होगा और क्या यूके से बाहर क्या क्राइटेरिया है नेचुरलाइजेशन के लिए। तो उसका क्राइटेरिया यह है कि स्पाउस ऑफ ब्रिटिश सिटीजन और सेटल्ड पर्सन मस्ट स्टे लॉफुली इन द यूके फॉर 5 years। 5 साल तक के लिए यूके में लॉफुली रहना जरूरी है, और मस्ट नॉट आउट ऑफ द यूके 90 days per year for 5 years 450 days normally 450 to 80 for 80 days are disregarded normally, but 450 दिन आप 5 सालों में बाहर नहीं रहेंगे, या 90 days 1 साल के अंदर, और जो आखिरी साल होगा उसमें भी 90 days से ज़्यादा आप बाहर नहीं रहेंगे। अगर रहेंगे तो आपकी नेचुरलाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, वो रिफ्यूज़ भी हो सकती है। नॉन स्पाउसेस ILR, कि जो ब्रिटिश सिटीजन के स्पाउस नहीं हैं, उनका भी तकरीबन यही होता है, मस्ट हैव स्पेंट 5 years इन द यूके देन वेट 1 year फर्दर आफ्टर ILR टू अप्लाई फॉर नेचुरलाइजेशन। अगर ब्रिटिश सिटीजन की वाइफ है या हस्बैंड है, तो उनको जिस दिन ILR मिलेगा उसी दिन वो नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन स्पाउसेस हैं, यानी किसी और रूट पे आए हैं, तो उनको 5 साल रहने के बाद फिर उसको नॉर्मली क्या है कि आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। जब ILR मिल जाएगी तो फिर आप नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं अंडर ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट 1981 शेड्यूल 1 पैराग्राफ 1 सब सेक्शन 2। तो होपफुली आपको काफ़ी सारी इसमें इंफॉर्मेशन नेचुरलाइजेशन के बारे में, या यूके की नेशनैलिटी की, या ब्रिटिश पासपोर्ट कैसे लिया जा सकता है, ये बेसिक इसमें इंफॉर्मेशन है। फर्दर आपका जो भी केस है, जो आपकी हिस्ट्री है, वो आप किसी को शेयर करेंगे तो उस हिसाब से आपको एडवाइस करेगा। तो ये जो बेसिक क्राइटेरिया है ब्रिटिश सिटीजन बनने का, या रूट्स हैं, ये बेसिक रूट्स हैं। बाकी जो इसका जो
जो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट इटसेल्फ बहुत बड़ा है। तो अगर आपको किसी किस्म का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जिक्र कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।